पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। जिला प्रशासन ने गंगा के किनारे रहने वाले लोगों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने आपदा कंट्रोल रूम से स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी जा रही है। इसके साथ ही पुलिस भी घोषणाएं करके लोगों से नदी से दूर रहने की अपील कर रही है। देखिए, गंगा जी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और पहाड़ों पर भी लगातार बारिश हो रही है। तो इसके दृष्टिगत जो हमारे नदी के नज़दीक के क्षेत्र हैं वहाँ पे हमारे द्वारा अनाउंसमेंट कराया गया है और जो नदी के नज़दीक के जो गांव भी हैं वहाँ पे भी हमारी टीमें तैनात हैं, बाढ़ चौकियाँ एक्टिवेटेड हैं और ये अनाउंसमेंट करवाया जा रहा है कि लोग नदी के तट पर न जाएं, अपने पशुओं की भी सुरक्षा करें, स्वयं भी सुरक्षित रहें। जैसे पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है और ऊपर बादल फटने की भी जो सूचनाएं मिल रही है उससे गंगा का जल स्तर कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। और हमारे साथ उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के एसडीओ हैं भूषण जी है, बात करते हैं। भूषण जी, ऊपर बादल फट रहे हैं, गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है, क्या लगता है नीचे क्या स्थिति रहेगी? अभी हमारे यहाँ हरिद्वार में गंगा नदी का जल स्तर खतरे के निशान को टच कर गया है और गंगा नदी 294 मीटर के स्तर पर बह रही है और लगभग 1,80,000 क्यूसेक का डिस्चार्ज आज यहाँ से अभी पास हो रहा है। जहाँ तक नीचे के जनपदों में देखें तो ऊपर हो रही बारिश के प्रभाव से यहाँ जल स्तर में वृद्धि हो रही है, तो नीचे भी वृद्धि होना स्वाभाविक है। और इसके संबंध में जो हरिद्वार जनपद में तटवर्ती गांव हैं, इलाके हैं, उनमें प्रशासन के द्वारा मुनादी कराई जा रही है, चेतावनी का प्रचार प्रसार किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में आने वाले जनपदों के हम लगातार संपर्क में हैं और उनको हम सूचना बराबर आदान प्रदान कर रहे हैं, वाटर लेवल्स की भी और डिस्चार्जेस की भी। क्या लगता है, क्योंकि लगातार ऊपर बारिश हो रही है, मौसम विभाग भी कह रहा है, क्या लगता है कि 94 से भी ऊपर की तरफ जाएगा ये? अभी तो जो ट्रेंड है वो बढ़ता हुआ ट्रेंड है, कुछ ऊपर जाने की संभावना है और उसके बाद निश्चित रूप से स्टेबल होगा, फिर डिक्रीजिंग ट्रेंड में आएगा। तो देखिए, बिल्कुल जो निचली जो स्थल के जो लोग हैं उनको बिल्कुल सचेत रहने की जरूरत है। इसके लिए प्रशासन, जिला प्रशासन भी लगातार वार्निंग दे रहा है, पर देखते हैं कि आगे किस तरह की स्थितियां बदलती रहेगी। कैमरा पर्सन के साथ मैं निष्ठागन तहलका डिजिटल की। मंगलौर के पठानपुरा में एक चिकित्सक द्वारा गलत इलाज किए जाने से 9 साल की बच्ची की मौत हो गई। बच्ची के पिता की शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और एसीएमओ डॉक्टर अनिल वर्मा की टीम जांच के लिए मौके पर पहुंची, लेकिन टीम के पहुंचने से पहले ही सभी डॉक्टर अपने क्लिनिक छोड़कर फरार हो गए। बच्ची के पिता ने न्याय की मांग करते हुए कहा कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी उनकी बेटी नहीं बच पाई, इसीलिए डॉक्टर को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बच्ची को हल्का सा बुखार था, हल्का सा बुखार। मैं डॉक्टर सुलेमान नाम के यहाँ भर्ती ले गया तो उन्होंने कहा कि इन्हें हल्का सा बुखार है और इनकी खून की जांच होगी। मैं जांच करा ली। जांच कराने के बाद में फिर कहने कमजोरी है ये। फिर उन्होंने कहा कि हम ग्लूकोज लगा दिया इसको ठंड में। और उसके बाद क्या होता रहा, मेरी बच्ची तो मेरा खराब चली गई दिन ब दिन, अब कुछ और, अब कुछ और, अब कुछ और। उसके बाद क्या हुआ, फिर लगा कि पेट में इंजेक्शन हो गया, वो बोलते हैं टिक्के ले गए, जहाँ टिक्के इंजेक्शन बहुत लगाते चले गए। और जब मेरी बच्ची तो ज़्यादा बिगड़ गई, उसके हाथ पैर बिल्कुल सूझ गए, तो उन्होंने कहा कि हाँ ले जाओ आप। उन्होंने कहा हमने उनके बाद फ़ोन करा, डॉक्टर साहब आप कहाँ हो? ना लुड़की हूँ मैं कुछ देर बाद आऊँगा। और जब वहाँ से आने के बाद में पूछा डॉक्टर साहब इसे क्या हो रहा है? उन्होंने कहा यार ये मेरे बस से बाहर हो गया, लुड़की ले जाओ आप। बाहर को कहाँ? जब बाहर को कहाँ ले गए हम तो डॉक्टर भार्गव ने पूछा डॉक्टर सुलेमान आपने इन्हें कौन दवाई दी है? तो तुरंत उनका फ़ोन काट दिया। फिर डॉक्टर भार्गव ने कहा भाई नहीं यहाँ से बचना कहीं कहीं बाहर ले जाओ कहीं। मैंने ऋषिकेश ले गया, वहाँ बेड खाली, बेड करनी नहीं। ये नसीम की बेटी तस्मिया 9 साल जिसकी उम्र थी, उसकी डेथ होनी बताई गई थी इसी डॉक्टर सुलेमान के द्वारा। तो उसमें पूर्व में भी जांच हो चुकी हमारे डॉक्टर पंकज जैन के द्वारा, तो वो उससे संतुष्ट नहीं हुए। तो आज फिर हम जांच में आए। 1-2 बार हम पहले भी इनसे कॉन्टैक्ट किया गया, लेकिन इनका फ़ोन नहीं मिल पाया और इनके पास हमारा नंबर नहीं था। तो आज इन्होंने हमारा फ़ोन उठा लिया, तो मैं और हमारे डॉक्टर अशोक तोमर जी हमारा और टीम यहाँ पे आई। तो हम लोगों ने निरीक्षण किया कि इसको कैसे करें। उनको जहाँ भी उसको लेके गए, उन जाँचों में उसकी डायग्नोज कुछ और है, लेकिन इनके पास कोई ऐसा तथ्य नहीं हमें
बाजपुर ब्लॉक कार्यालय में एसडीएम डॉक्टर अमृता शर्मा के नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख सुखमन कौर आलोक, ज्येष्ठ उप प्रमुख और कनिष्ठ उप प्रमुख को शपथ दिलाई। इसके बाद ब्लॉक प्रमुख सुखमन कौर आलोक ने 40 से 32 बीडीसी सदस्यों को भी शपथ दिलाई। नवनियुक्त पदाधिकारियों और सदस्यों की पहली बोर्ड बैठक 4 सितंबर को होगी, जिसमें विकास कार्यों के प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। सबसे पहले मैं सभी अपने बीडीसी सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देती हूँ और सबका थैंक यू करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया, विश्वास जताया और मुझे इस कुर्सी के काबिल समझा। मैं पूरा विश्वास दिलाती हूँ, पूरा आश्वासन देती हूँ कि मैं आप सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करूँगी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मेरा हर कदम इस क्षेत्र की जनता के विकास के लिए होगा। हर ब्लॉक में आपको पता है बहुत बेसिक काम होते हैं, शिक्षा का, रोडों का, नालियों का। सो मैं कोशिश करूंगी, मैं पूरी ईमानदारी के साथ कि मैं हर काम को ईमानदारी के साथ करने का काम करूँगी। प्रदेश की महान मतदाताओं ने कांग्रेस को मैंडेट दिया, जनादेश मिला है और भाजपा सरकार को इस चुनाव में जनता ने नकार दिया। जिस तरह से सत्ता बल ने, सरकार ने धन बल का इस्तेमाल किया, बाहुबल का इस्तेमाल किया, सरकारी तंत्र का, मशीनरी का खुलेआम दुरुपयोग किया गया, वो सबके सामने है। जनता ने करीब से देखा है। नैनीताल की घटना झकझोरती है। खुलेआम दिन दहाड़े जहाँ पर जिलाधिकारी कार्यालय हो, जहाँ पर एसएसपी कार्यालय हो, जहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय हो, नैनीताल में दिन दहाड़े खुलेआम तमंचे, तलवारों की नोक पर आगामी 5 सितंबर को मनाए जाने वाले ईद उल मिलाद के त्यौहार को लेकर जामा मस्जिद काला ढूंगी के इमाम इसरार राजा ने मुस्लिम समुदाय से शांति और सादगी से ये पर्व मनाने की अपील की है। साथ ही मस्जिद प्रबंधन समिति ने भी लोगों से धार्मिक भावना के साथ त्यौहार मनाने की अपील की है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आज कनखल के मिथिलेश सनातन धर्म इंटर कॉलेज में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये समारोह डिस्ट्रिक्ट वशु एसोसिएशन, डायनामिक स्पोर्ट्स क्लब और जन अधिकार अभियान संस्था द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वामी भूपेंद्र प्रकाश और महाराज और समाज सेवी डॉक्टर विशाल गर्ग ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर डॉक्टर विशाल गर्ग ने छात्रों और युवाओं से खेलों को अपनाने के लिए आग्रह किया और साथ ही उन्होंने मोदी सरकार और उत्तराखंड की धामी सरकार की सराहना करते हुए कहा कि दोनों सरकारें खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही हैं, जिससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे खिलाड़ी देश का नाम रोशन कर रहे हैं। देखिए, आज खेल दिवस के उपलक्ष्य में एसडी स्कूल में जो ये कार्यक्रम किया गया, ये खिलाड़ियों को मोटिवेट करने का एक बहुत अच्छा साधन है। सभी जानते हैं कि हमारे हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस 29 तारीख को होता है। उसी उपलक्ष्य में एसडी कॉलेज में जो ये कार्यक्रम रखा गया, इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो आज नन्हे मुन्ने बच्चे थे, उनको ये बताया गया कि किस तरह से खेलों से आप अपने जीवन का हर तरह से विकास कर सकते हैं। आप शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक विकास भी खेलों के द्वारा कर सकते हैं। और आज खेलों में भारत जिस तरह से अपना परचम लहरा रहा है, तो आने वाले समय में जो खेल हैं वो एक आपके जीवन की आवश्यक अभिन्न अंग रहने वाले हैं। तो आज इन सभी छोटे बच्चों के साथ बैठकर इनको खेलों के महत्व के बारे में और जीवन में अनुशासित होने के बारे में बताया गया। खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित है। मैं इस देश के सभी युवाओं को आह्वान करता हूं कि भारत का नाम रोशन करने के लिए जो प्रेरणाप्रद खिलाड़ी है, उनको हार्दिक शुभकामनाएं हैं और उनको प्रेरित होकर सभी विद्यार्थी अपने जीवन में खेल का स्थान और एक खेल चयन कर प्रतिदिन उसका अभ्यास करें, तो निश्चित रूप से हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आह्वान है
कि भारत खेलकर पूरे विश्व में एक नाम रोशन करेगा। निश्चित रूप से जो भारत सरकार की योजनाएं हैं कि जिस प्रकार से खेलों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तो विद्यार्थियों खेल के प्रति अपनी रुचि दिखाते हुए अभ्यास करने की आवश्यकता है। प्रोग्राम हुआ है, बच्चों को उत्साह और जानकारी देने के उपलक्ष्य में हुआ था। मेजर ध्यानचंद जी की याद में ये मनाया जाता है और जिससे कि बच्चे जो पहले खिलाड़ी कर चुके हैं आगे भी अच्छा करे। और ये हर वर्ष डायनेमिक स्पोर्ट्स अकेडमी और डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन हर बार ये प्रोग्राम रखता है खेल दिवस के उपलक्ष्य में, जिसमें काफ़ी सारे बच्चों को काफ़ी जानकारी दी जाती है और जितने भी बच्चों ने उपलब्धि ली है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल खेले हैं, तो उनको सम्मानित किया जाता है। उनको सम्मानित करने का उद्देश्य यही है कि जो नए बच्चे हैं या जो नहीं खेल से जुड़े हैं तो वो जुड़ पाए। देहरादून में हुई 23वीं राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता में रुड़की की तपस्या शूटिंग रेंज के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 25 मेडल जीते हैं। इन खिलाड़ियों को आज रुड़की की सैनिक कॉलोनी स्थित तपस्या शूटिंग रेंज में सम्मानित किया गया। कोच दीपक सैनी ने कहा कि उनका लक्ष्य है कि उनके खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश का नाम रोशन करें। स्टेट चैंपियनशिप हुई थी और तपस्या शूटिंग रेंज की तरफ से मैंने मेडल जीता है, सिल्वर। उपलब्धि है, इंडियन टीम में जाने की कोशिश है। मैं चाहता हूं कि जो लोग कुछ नहीं कर सकते वो अपने आप को देखें और ऐसा नहीं है कि सब मतलब हर बंदा सब कुछ कर सकता है। हार्डली मुझे 3 मंथ्स ही हुए हैं यहाँ पर, 3 मंथ्स हुए हैं मुझे हार्डली यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं थैंक यू अपने हस्बैंड को कहूँगी कि उन्होंने मुझे इतना प्रमोट करा कि यहाँ पर आप जाओ कुछ करो, वरना हम केवल हाउसवाइफ ही हैं। उसके बाद मैं सेकंड बोलूँगी अपने कोच को, इन्होंने बहुत मेहनत करी है, इन्होंने समझाया कि नहीं मैम आप कर सकते हो। मतलब हम तो निराश ही हो गए थे एक टाइम पे, लेकिन भैया ने। उत्तराखंड की अहम खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।